हेलो दोस्त, मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो ठीक है, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो नंबर सिस्टम। कौन सा नंबर सिस्टम? आज नंबर सिस्टम की 24 नंबर की क्लास है। ठीक है, हमने कहाँ तक कर लिया? तो 23 तक क्या कर लिए? क्लास कंटिन्यू रखे। बीच में 2 दिन का गैप हो गया, जिसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि आज से आपकी क्लासेस क्या होंगे? रेगुलर चलेंगे। ठीक, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? संख्याएं 2 4 6 8 ... 98 100 का परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या। हमसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? ठीक है, कहां से संख्या दी गई हैं? 2 4 6 8 ... ... 98 और 100। तो 2 से 100 के बीच तक में कितनी हमें हम कितना तो कितने शून्य की संख्या होंगी? कितनी संख्या है? तो 2 से। अब क्या इसे बताइए, हम क्या 2 को 2 गुणे 1 लिख सकते हैं? जी, 2 गुणे 2 4 को 2 गुणे 2, 6 को 2 गुणे 3, 8 को 2 गुणे 4। इसी अनुसार हम क्या 98 को 2 गुणे कितना होगा? 49। 49 दूनी 98 होता है कि नहीं? जी हाँ, 49 दूनी 98। और हम क्या 100 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 50। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये हो गया क्या? अब इसमें हमें क्या, तो दो दो कितनी बार आए हैं? तो 2 50 बार। हम क्या करते हैं? 2 की पावर 50। दो जो है वो 50 बार आए, इसलिए हम 2 की पावर 50 कॉमन ले लेते हैं। और अंदर क्या संख्या बचेंगी? 1 2 3 4 ... ...50 तक। अब देखिए, दो तो मेरा कितनी बार? 50 बार है। और पांच, अब हमें क्या करना है? हमें पांच पांच संख्या याद करने की, इसमें पांच कितनी बार आएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब हम क्या करते हैं? हमने आपको क्या 1 से 50 तक एक कंटिन्यू लिखा है, तो इसे क्या हम 50 फैक्टोरियल का मान नहीं निकाल सकते क्या? 50 का देखिए, 50 में कितने पांच होंगे? तो 5 दाम 50, 5 दूनी 10। अब ये हो रहा है नहीं? ठीक है, तो कितनी बार आया? 5। 10 दूनी, मैंने आपसे क्या बोला? जिससे डिवाइड देना रहेगा उसको काट देना, उसको नहीं लेना। 10 2 12। अब इसमें पांच की संख्या कितनी हुई? 12। पांच के पावर कितना हुआ? 12। और दो की पावर कितना है? तो 50। अब आप देखिए, 5 की पावर 12, 2 बार 50। तो हमने आपको क्या बोला कि जो राजा होता है, क्या जो राजा होता है उसी की संख्याएं। जैसे देखिए, दो अगर कम होती तो हम दो का ही करते, और दो ज्यादा है, इसमें पांच क्या है? कम बार आया है, तो क्या होगा? नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो नंबर ऑफ जीरो 12 होगा। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। किसकी? शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, संख्याएं क्या दी गई है? 10,875 प्लस 74 फैक्टोरियल। क्या दिया है? 10,875 फैक्टोरियल और क्या 74 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक मेरे प्यारे दोस्त, अब आप बताइए कि 10,875 को क्या हम लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं बताइए? डॉट 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 क्या 10,875 में कितने जीरो आएंगे? बताइए आप, कितने जीरो आएंगे? तो मेरे दोस्त, ये तो हमें मालूम नहीं है। अब हम क्या करते हैं? हम 74 फैक्टोरियल का देखिए, 10,075 में तो बहुत जीरो आएंगे। कितने? बहुत ज्यादा जीरो की संख्या आएंगी। आगे कुछ संख्या आएंगे, उसके बाद क्या आएंगे? जीरो 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 जीरो। ठीक है, ऐसे जीरो मेरे आते रहेंगे। हमें क्या करना है? हमें सबसे सरलतम क्या 74 फैक्टोरियल का में कितने जीरो आएंगे निकाल लेना है। कितना? 74 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे वो ज्ञात कर लेना है। तो बताइए, पांच इसमें ज्ञात करना है। पांच कितनी बार है? 5 दूनी, 5 एकम 5, दो बच्चे, 5 चौको 20, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10। अब ये नहीं डिवाइड हो रहा है, तो जीरो की संख्या कितनी होगी? तो 16। जीरो की संख्या कितनी हुई? तो 16। ठीक है, अब जब 74 फैक्टोरियल में जीरो अब नंबर ऑफ जीरो की संख्या 16 है। अब हम क्या करते हैं? ऊपर तो हमें पता नहीं कितने जीरो हैं, तो हम क्या करते हैं? 74 फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं? आगे तो कोई संख्या होंगी ही,
आगे कुछ तो संख्या होंगी, हाँ आगे कुछ संख्याएं होंगी। और जीरो कितनी बार आएंगे मेरे दोस्त? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब 74 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या 16 बार हो जाएगी। कितनी बार होगी मेरे दोस्त? तो 16 बार, 16 जीरो। ठीक है, 16 जीरो आएंगे। अब इससे आपको क्या निष्कर्ष निकला? इसमें 16 बार जीरो आया। और देखिए, आप बताइए, ये बड़ी संख्या है क्या? 8 10,875 बड़ी संख्याएं हैं, और 74 फैक्टोरियल क्या है? छोटी संख्या। इसमें अगर 16 जीरो है, इसमें जीरो की संख्या अनंत हो जाएंगी, पता नहीं कितनी होगी। हम इसे क्या करते हैं, फैक्टोरियल के माध्यम से निकाल सकते हैं। बट हमें क्या करना है, हमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट न कर करके क्या 74 फैक्टोरियल का। अब देखिए, यहाँ कोई संख्या होगी, यहाँ कोई संख्या, यहाँ भी कोई संख्या, इसी तरह क्या होगा, तो मेरा जो आंसर आएगा वो 16 जीरो आएगा। कितना? आंसर नंबर बी इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट अगला प्रश्न, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होंगी? अब बताइए, मैं आपको बताता हूँ। एक क्या दिया गया है, 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल। ठीक है मेरे दोस्त, ये है मेरा प्रश्न। अब 126 फैक्टोरियल में 126 गुणे 125 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए, 126 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 126 का गुणा क्या क्रम से करते हुए 1 तक ले जाना है। कितने तक? 1 तक ले जाए। बीच में 125 आएगा ना, तो क्या करते हैं, हम 125 फैक्टोरियल लिख देते हैं माइनस 125 फैक्टोरियल। अब इसमें क्या करिए, अब 125 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, 126 माइनस 1 हो जाएगा। हुआ कि नहीं? हाँ, ये आई बात। अब बताइए, 125 फैक्टोरियल माइनस 100 कितना, 125 फैक्टोरियल गुणे 125 आएगा। कितना? 125 फैक्टोरियल गुणे 125 होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ, यहाँ तक आ गई। अब हम क्या करते हैं, 125 फैक्टोरियल में ज्ञात करते हैं कि 5 से ये कितनी बार डिवाइड होगा, नंबर ऑफ जीरो कितने होगा। तो 125 फैक्टोरियल का निकालिए दोस्त। तो 25 पंचे 125, फिर 5 25, फिर 5 एकम 5, कितनी बार आया? तो 25 5 30 से 31, 31 बार क्या आया? जीरो आ गया। ठीक है, 100 कितने में, 125 फैक्टोरियल में 31 बार क्या आएगा? तो जीरो आएगा। 31 बार कितना आया क्या? तो 31 बार तो वो जीरो आएगा। नो दोस्त, सॉरी, थोड़ा सा 131 या 125 फैक्टोरियल में 31 बार जो होगा वो 5 की संख्या है, 5 की पावर 31। ठीक है, गुणे इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। हाँ, इसको 5 की पावर 3। अब देखिए, गुणा में घाते, जब आधार बराबर हो, जब बेस बराबर होता है, तो गुणा में घाते जुड़ जाते हैं। ठीक है, क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 34। आंसर क्या आएगा? तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहाँ तक बात समझ में आई? हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ज्ञात कर लेना है कि 5 इसमें कितनी बार आया है। अगर 5 से 2 ज्यादा है, 2 की घात अगर 31 है, 5 की पावर 16 है, उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो 16 बार होंगे। जो संख्या, जो घात कम होगी, वही संख्या क्या होगा, वो मेरा करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। किसकी? शून्यों की संख्या, शून्य की संख्या ज्ञात करना है। 1 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 4 गुणे डॉट डॉट 100 तक क्या करना है, हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी। अब इसमें आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमने आपको क्या बोला, हमें ज्ञात करना है, कुछ नहीं ज्ञात करना, हमें क्या, बस हमें 5 कितनी बार आया ये काउंट कर लेना है। क्या कि 5 कितनी बार आया है? देखिए, 4 के बाद 5 की पावर 5 आएगी। हाँ, इसी तरह हम क्या, कि फिर 10 की पावर 15, फिर ऐसे 20 20 करते हुए, देखिए 5 की पावर 5, 10 की पावर 5, 15 की पावर 5, 20 की पावर 5, 25 की पावर 5, 30 की पावर 5, 40 की पावर 5,
ठीक है, 45 की पावर 5। जिस जिस संख्या में 5 का मल्टीप्लाई हुआ है वही वही संख्या हम करते हैं क्या, वही संख्या हम डिनोट कर लेते हैं। तो ठीक है, अब आया 50 की पावर 5, 55 की पावर 5, 65 की पावर 5, 70 की पावर 5, 75 की पावर 5, 80 की पावर 5, 85 की पावर 5, 90 की पावर 5, 95 की पावर 5। अब क्या हुए, 100 की पावर 100। क्या हो जाएगा, 100 की पावर 100। अरे मेरे दोस्त, हमने क्या कर दिया, हमने तो कुछ गलत कर दिया। 100 की पावर में 100 की पावर 100, इसमें क्या जो पांच पांच लिख दिए ये क्या, ये नहीं होगा। इसकी जितनी घात दी गई है उतनी घात हमें लिखनी थी। ये हो गया हमसे मिस्टेक भाई। क्या हो गया, अब देखिए 5, 10 की पावर 10, 5 की पावर 5, 15 की पावर 15, 20 की पावर 20, 30 की पावर 25, 30 की पावर, ओहो, 30 की पावर 30, 40 की पावर 4। ओह, यहाँ क्या बीच में 35 लिखे हैं हमने क्या, यहाँ लिखिए 35 की पावर 35, 40 की पावर 40, 45 की पावर 45, 50 की पावर 50, वहाँ 65, 55 की पावर 55 और 60 की पावर 60। ठीक, ये यहाँ तक बात समझ में आई क्या। ये पूरी संख्या है, इतनी संख्याएं में क्या है, वो 5 से मल्टीप्लाई है। कितनी संख्याएं में, जो इतनी संख्याएं दी गई हैं उसमें 5 का मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ, यहाँ तक बात समझ। अब देखिए 5 का गुणा एक बार हुआ है, 5 एकम 5, तो इसमें 5 कितना बार आया, तो 5 जो घात रहेगी वही उतनी बार संख्याएं आई रहेंगी, उतनी बार क्या आएंगे, 5 आया रहेगा। अब देखिए 5 गुणे 4, 5 इसमें 20 बार है, 4 भी 20 बार है, तो 20 बार। अब देखिए 5 गुणे 5 क्या, 5 गुणे 5, इसमें ये 25 बार 5 है, इसमें भी 25 बार, 25 25 50, 50 बार 5 आया कि नहीं। हाँ, अब इसमें 6 गुणे 5, तो इसमें 30 बार आया है। ऐसे ही 35 में 35 बार आया, तो 40 में 40 बार आ गया मेरे दोस्त। 45 में 45 बार आया। 50 में कितनी बार, तो बताइए 50 में कितनी बार आया मेरे भाई, 50 में देखिए कितनी बार आया है, तो 100 बार वो आया है। अब इसको 2 गुणे क्या, 5, 5 2 10, 50 25, 5 2 10 25 50। अब यहाँ 50 हुआ, यहाँ भी 50 हो गया, तो कितनी बार आया, 100 बार आया मेरे प्यारे भाई। अब 55 में कितनी बार, तो 55 आया। तो 60 में कितनी बार आया, 5, 60 बार आया। इसी तरह हमें क्या करना है, 65 में 65 बार आया, 70 में 70 बार 5 आया है, 75 में क्या आया, 75 बार 5 की संख्या आई है, 80 में क्या, 5 की संख्या 80 बार, 85 में 85 बार, 90 में कितनी, 90 बार आया, 95 में 95 बार, और 100 में देखिए 100 में कितना बार आ गया बताइए मेरे प्यारे दोस्त, 100 में 200 बार आ गया। कितनी बार है, 200 बार आ गया। देखिए जब 50 में 100 बार आया, तो मेरे प्यारे भाई, तो ये 10 दूनी 20, ये तो यहाँ क्या होगा, एक 5 अंक 25 दूनी 50, 50 दूनी 100। ठीक है, 100 में कितना आएगा, तो 2 गुणे 5 गुणे 5। मेरे प्यारे भाई बताइए ना, देखिए 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को हम 2 गुणे 5 गुणे 5 की पावर 100 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए 2 की पावर इसमें भी 100 है, 2 की पावर 100 इसमें, 2 की पावर 100 इसमें, 2 की पावर 100 5 में भी तो है। 5 कितनी बार है, 2 बार, इसलिए क्या होगी, 5 की संख्या 2 बार हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, टोटल ऐड कर देना है कि टोटल ऐड करने पे कितना आएगा। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा मेरे प्यारे भाई, बताइए। जब हम टोटल ऐड करेंगे, क्या टोटल ऐड करेंगे दोनों को, तो कितना आएगा, तो 1300 इसका आंसर हो जाएगा। क्या 1300 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन बढ़ा लीजिएगा कि 1300 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। हमें क्या करना था, हमें कुल मिलाकर के 5 की वैल्यू ज्ञात करनी, 5 कितनी बार आई है, क्वेश्चन में 5 कितना बार आया हुआ है। ठीक है प्यारे भाई,
अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, शून्यों की संख्या ज्ञात करिए। क्या शून्यों की संख्या 8 की पावर 123 क्या दिया गया है, 8 की पावर 123 माइनस 8 की पावर 122 माइनस 8 की पावर 121 इंटू 3 की पावर 67 माइनस 3 की पावर 66 माइनस 3 की पावर 65। अब क्या संख्या क्या दी गई है, तो 8 की पावर 123 माइनस 8 की पावर 122 माइनस 8 की पावर 20। ये मेरी क्या हो गई, ये संख्याएं हो गई। अगली संख्या क्या है, 3 की पावर 67 माइनस 3 की पावर 66 माइनस 3 की पावर 65। ठीक है, ये क्या है, ये मेरा प्रश्न है, ये क्या था मेरा प्रश्न। अब हम इसमें क्या करते हैं, जिसकी घात सबसे छोटी होती है, क्या, जिसकी घात सबसे छोटी है वो संख्या क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जैसे 8 की पावर 21, कितना, 8 की पावर 121 कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 8 की पावर 2 माइनस 8 की पावर 1 माइनस 1, यही बचेगा। हाँ, अब हम क्या करते हैं, इसी तरह इसमें भी क्या करते हैं, 3 की पावर 65 कॉमन लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ क्या, 3 की पावर 2 3 की पावर 1 माइनस 1, ये क्या हुआ, मेरा आंसर हुआ। क्या, ये क्या बच गया। अभी देखिए, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो 8 की पावर 2 कितना होगा, तो 64 होगा। 8 की पावर 8, 8 की पावर 1 कितना होगा, तो 8 होगा, माइनस 1 माइनस 8 माइनस 1 कितना, 9 हो गया। जब हम 64 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो मेरे दोस्त 55 आ जाएगा। 8 की पावर 21 पूरे 55 आएगा पूरे सॉल्व करने से। ठीक है, अब देखिए, अब क्या, इंटू 3 की पावर 65, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 एक 4, यहाँ क्या होगा। ठीक है, देखिए 3 त्रिका 9 माइनस 3 माइनस 1, 3 एक 4 माइनस 4, 9 में से अगर 5 जाएंगे तो क्या हो, 9 में अगर 9 में से 4 घटा दिए तो कितना आएगा, तो 5 आ जाएगा। अब बताइए कि पूरी संख्या में 5 कितनी बार आया है। 55 में क्या, 11 गुणे 5 कितना, 11 गुणे 5, एक ही 5 यहाँ भी है, एक 5 यहाँ भी है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, तो 5 की पावर 2 दिया गया है। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है। हाँ, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्या, शून्यों की संख्या इसमें भी, नंबर ऑफ जीरो इसमें भी ज्ञात करना है। 100 गुणे क्या, 100 गुणे 200 गुणे 300 गुणे डॉट 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 1000, कहाँ तक, 10,000 तक हमें ज्ञात करना है। अब आप बताइए, जैसे हमने आपको इसके इसके पहले वाली सवाल जो बताया था, क्या, इसके पहले वाले सवाल कौन से बताया था मैंने आपको, कि जैसे मैंने आपको ये पहली सवाल जो मैंने बताया उसी के अनुसार ये भी सवाल क्या होगी, सॉल्व होगी। ठीक है, आइए बात करते हैं शून्यों की संख्या, क्या, 100 गुणे 100 गुणे 200 गुणे 300 गुणे 400 गुणे डॉट 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 कहाँ तक, तो 10,000 तक हमें याद करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब हम बताइए, क्या 100 को 100 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 100 को 100 गुणे 1, 200 को 100 गुणे 200, 300 को 100 गुणे 300, ये लिख सकते हैं कि नहीं। 100 गुणे 1 कितना, 100 गुणे 1 गुणे 100 गुणे 2, 100 गुणे 3, इसी तरह डॉट 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 100 गुणे 100। 100 कितनी बार आया है, तो 100 बार आया है। तो हम क्या करते हैं, 100 की पावर 100 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचता है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 100, अंदर क्या बचा, 1 से लेकर 100 तक क्रम से संख्याएं बच गई, कितनी तक, 1 से 100 तक क्रम से संख्याएं हमारी जो है वो बच गई। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हमने आपको क्या बोला, जब संख्याएं क्रम से दी गई हैं उसका क्या निकालते हैं, क्या, कि वो संख्याएं 5 से कितने बार में डिवाइड होगी, कि वो संख्याएं में 5 से कितनी बार भाग जा सकता है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि जैसे 100 फैक्टर, इसमें क्या, हम 100 में देखना है कि इसमें 5 से कितनी बार भाग जा सकता है, कि 5 से इसमें कितनी बार भाग जा सकता है। ठीक है, 5 बचा में 100, ठीक है, 5 चौका 20। अब नहीं जाएगा, अब तो नहीं जाएगा ना जी, अब नहीं जाएगा।
ठीक है, तो कितनी बार गया 20 से 20 4 24, कितनी बार गया 5 से भाग, तो 24 बार गया। इसमें 5 की संख्या कितनी होंगी, तो इसमें 5 की संख्या जो आएंगी वो 5 24 बार आएंगी। कितनी संख्या आएंगी, 5 की संख्या कितनी आएंगी, तो 24 बार आएंगी। ठीक है, ये हो गया क्या, ये 5 की पावर क्या निकल के आ गया, 5 की पावर 24 में 5 कितनी बार आया, तो 24 बार आ गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें देखिए 100 की पावर 100 लिखा है कि नहीं, उसमें 5 कितनी बार आएगा। देखिए 100 की पावर 100 लिखा है, इसमें देखिए 100 को क्या लिख रहे हैं, 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 दूनी 10 25 50, 50 दूनी 100, ठीक है, की पावर 100। ठीक, अब इंटू इसमें 5 कितनी बार है, तो 5 की पावर 24। अब 5 देखिए यहाँ भी 100 बार और 5 यहाँ भी 100 बार, 5 की पावर 100 यहाँ भी है और 5 की पावर 100 यहाँ भी है, इंटू 5 की पावर 24 है। अब हम जब बेस तीनों के क्या है, बराबर है क्या, तो बराबर हम क्या करते हैं, घात को ऐड कर देते हैं, क्या घात को ऐड कर देते हैं, 100 200 क्या होगा, इसका जवाब जो आएगा ऑप्शन बी, क्या आएगा, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो 224 बार, शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो 224 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, हाँ यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आप क्या करिए, वीडियो को, क्या मैंने आपको बार बार बताया कि वीडियो को हल्का पीछे करके फिर से देखिए क्लास को। ठीक, आइए अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न आज का, कि सातवां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कि मेरे भाई मेरे प्यारे दोस्त, क्या शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करना है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1, 10 को 5 गुणे 10, 15 को 5 गुणे 3, डॉट 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 250 को क्या लिख सकते हैं, 250 को क्या लिख सकते हैं, बताइए मेरे प्यारे भाई, 200 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 50, 5 गुणे, ठीक है। अब बताइए इसमें 5 कितनी बार आ गया, तो सर इसमें आप बोलेंगे 5 कितनी बार आ गया, 5 की पावर 50 बार, 5 कितनी बार है, 50 बार आया। अब हम 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, तो 1 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 डॉट, तो 50 बार लिखेंगे। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है 1 से 50 तक की संख्याओं में टोटल 5 कितनी बार आएगा। हमें ज्ञात क्या करना है कि 50 में 5 कितनी बार आएगा, 5 दहम 50, 5 दूनी 10, तो टोटल कितनी बार आया, तो 10 दो 12 बार, 5 की पावर 12। ठीक है, यहाँ क्या था, यहाँ क्या मेरे दोस्त, यहाँ 5 की पावर 50 था, और कितना आ गया प्यारे भाई, तो ये 12 बार आ गया। तो हमें क्या ज्ञात करना था, कि अगर 5 क्या 12 बार आया, हम क्या करते हैं कि 50 में ज्ञात करते हैं कि 2 कितनी बार आया है, कि 2 संख्याएं कितनी बार आई। अब की हमें क्या 2 काउंट करना है कि 2 की पावर कितनी आएगी, बताइए, 2 25 25, ठीक, 2 बराबर में, हाँ, 2 छंग 12, 2 तीन 6, 2 एकम 2, ठीक है। अब इसको क्या करिए, जिस संख्या से भाग दें उसको नहीं काउंट करते हैं, उसकी निचली वाली संख्या से हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, 6 3 9 1 10, 10 10 20 2 22, 22 20 42 5 47, कितनी बार आया, तो 2 की पावर 47, कितनी बार, 2 की पावर 47 बार आएगा। 2 जो है वो कितनी बार आएगा, तो 47 बार आएगा। 2 कितनी बार आएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो 47 बार आएगा। इस पूरी संख्या में, इस पूरी संख्या में 2 कितनी बार आएगा, तो 2 47 बार आएगा। ठीक है, और 5 कितनी बार है, तो 50 बार है। अब हमें क्या करना है कि 2 की पावर 47 है, 5 की पावर 50 है, इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, तो हमने आपको क्या बताया कि 2 और 5 में कंपेरिजन करते हैं, 2 की तुलना और 5 की तुलना आपस में करते हैं, जिसकी संख्याएं कम होंगी, क्या जिसकी संख्याएं कम होंगी उसका क्या होगा, उस वही क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो। जैसे 2 की पावर 47, 5 की पावर 50, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, तो 47,
कितने नंबर ऑफ 47। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, आइए आज का 8वां प्रश्न क्या है, तो बताइए ए की पावर। आज की जो क्या आज का जो टॉपिक है वो कि इसमें कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आपको खुद ही मालूम हो जाना। ए की पावर ए क्यूब, बी की पावर 2 की पावर 4, बी इंटू बी इक्वल टू 2 की पावर 4, सी बराबर 3 की पावर 5, डॉट डॉट जेड जेड बराबर 26 के पावर 28। क्या दिया गया है, नीचे क्या सवाल दी गई है, ए गुणे बी गुणे सी गुणे डी गुणे डॉट 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 जेड तक। अब हम क्या करते हैं, ए का वैल्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू क्या है, एक क्यूब। बी की वैल्यू क्या है, 2 की पावर 4। सी की वैल्यू क्या है, 3 की पावर 5। ठीक है, डी की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, तो डी का वह मान जो है, तो डी का मान क्या है, तो बताइए 4 की पावर 6। कितना, डी का पावर क्या होगा, 4 की पावर 6। इसी तरह क्या डॉट 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 कहाँ तक, जेड का मान क्या दिया है, 26 की पावर 28। ये हुए बात, ये था प्रश्न। थोड़ा आपको क्या उलझा दिया, क्या आपको ए का मान दे करके बी का मान दे करके क्या आपसे ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी का डॉट डॉट जेड इंटू जेड का मान पूछ रहा था। बस आपको क्या करना, थोड़ा सा इसमें समझना था मेरे प्यारे भाई। क्या इसमें आपको थोड़ा सा क्या करना है, तो थोड़ा सा समझना था। ठीक है, आज क्या, तो बताइए इसमें आंसर कितना होगा, बताइए मेरे प्यारे दोस्त इसमें आंसर कितना होगा। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ 5, 5 की संख्या ज्ञात करनी है। 5 कहाँ, देखिए 5 की पावर क्या हो जाएगी, 4 की पावर अगर 6 है तो 5 की पावर कितना, बताइए मेरे दोस्त 5 की पावर कितना होगा, तो 5 की पावर 7 होगी कि नहीं। अगली संख्या देखिए, घात क्या यहाँ 6 है, जब 5 आएगा तो घात कितनी 7 हो जाएंगी, 7 होगी कि नहीं। हाँ, इसी तरह जब 10 आएगा, अगर जब 10 आएगा तो घात कितनी हो जाएगी, तो 14 हो जाएगी। 14 होगी कि नहीं, जी हाँ। क्या घात कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, 14 ना होकर के 12 होगी। क्योंकि देखिए यहाँ अगर 3 है तो यहाँ 5, क्या 2 ही तो बढ़ रही है, जब यहाँ 10 है यहाँ क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ये सब क्या है, समझने की बात है, आप लोग को समझना पड़ेगा। अगर देखिए क्या 15 है तो यहाँ 17 हो जाएगा, अगर 20 है तो 22 हो जाएगा, अगर क्या है 25 है तो यहाँ 27 हो जाएगा। क्या 27 पावर हो जाएंगे। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ 5 कितने होंगे मेरे दोस्त, इसमें नंबर ऑफ 5 कितने होंगे। देखिए 5 की क्या 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसमें 7 हो गया, 5 इसमें 7 आ गया घात, प्लस 5 इंटू 2, 5 गुणे 2 क्या 5 की पावर 12, 2 की पावर 12, तो 5 की संख्या कितनी 12 हो जाएंगे। इसमें क्या, तो 17, इसमें क्या होंगे 20 की पावर 22 में, तो 20 बार आएगा, प्लस क्या 25 की पावर 27, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5, इसमें 5 कितनी बार आए हैं, एक और 2, तो 27 दूनी 54, 5 कितना आएगा, तो 5 की संख्या कितनी आएंगी, तो 54 बार आएगी। अब हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं, क्या इन सबको ऐड कर देते हैं मेरे दोस्त, क्या इन सबको ऐड कर देते हैं, तो 7 क्या 12 7 19, 12 7 19, 19 20 39, 39 10 49, 49 7 9 7 16, 49 7 56, 56 4 60, 50 क्या 100 कितना आएगा, तो 111, क्या 112 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जब हम टोटल ऐड कर देंगे क्या पूरी संख्याओं को, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी संख्याओं को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं मेरे दोस्त, तो उसका राइट जवाब क्या आएगा, तो उसका राइट 112 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहाँ तक आपको समझ में आया। आज की क्लास हमारी छोटी सी रहेगी, क्योंकि अगला जो टॉपिक आएगा आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है, क्या अगला जो टॉपिक आने वाला है वो नंबर ऑफ जीरोस, क्या रूल्स ऑफ नंबर, संख्याओं का नियम आने वाला है। ठीक है, तो संख्याओं का नियम, पहला रूल क्या रहेगा, एक से n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्या एक से n तक प्राकृतिक संख्याओं। अगला टॉपिक रहेगा नंबर ऑफ रूल्स ऑफ नंबर, संख्याओं का नियम। पहला नियम क्या रहेगा मेरा, कि एक से n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, हमें क्या, तो n इंटू एन प्लस 1/2 क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2। इसी तरह दूसरा, इसी तरह क्या है, तो ऐसे ही क्रम जारी रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, एक नए एनर्जी नए उत्साह के, अगर हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके
अपने दोस्तों तो जरूर शेयर करिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं कल के क्लास में एक नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। थैंक यू मेरे दोस्त।